यम नियम सुनिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हैं 5 यम जो हमें अपने व्यवहार में करने होते हैं। इनका पालन ये यम कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। यम जो 5 बताए ये सामाजिक कर्तव्य हैं। इनका जब हम पालन करते हैं यमों का, तो इनका अधिक संबंध हमारे सामाजिक व्यवहार से, समाज के लोगों से। अहिंसा का पालन करो तो ये दूसरों के साथ करना पड़ेगा। किसी पर अन्याय नहीं करना, किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करनी, मारामारी नहीं करनी। तो इस प्रकार से सत्य बोलना है तो वो दूसरों के साथ ही बोलना पड़ेगा। अस्तेय, चोरी नहीं करना, वो भी दूसरे समाज के लोगों के साथ ही व्यवहार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 5 यम सामाजिक कर्तव्य हैं, सोशल ड्यूटीज। तो अहिंसा का मतलब अन्याय नहीं करना, न्याय से व्यवहार करो। सब जो भी व्यवहार करने हैं, जो भी काम करना है, पहले 2 बार 4 बार सोचिए, मैं कहीं अन्याय तो नहीं कर रहा, कहीं किसी का शोषण तो नहीं कर रहा, कहीं अनधिकार चेष्टा तो नहीं कर रहा। जिस काम में आपका अधिकार नहीं है और आप उस काम में हस्तक्षेप करते हैं, ये अनधिकार चेष्टा है, ये अन्याय है, ये हिंसा है। अपनी सीमा में रहो, जितना आपका अधिकार है उतना काम करो, दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ। तो 4 बार सोचो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा अधिकार भी है या नहीं है। उस सीमा में रह के अपना काम करो तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब शांति से जिएंगे। ये अहिंसा कहलाती है। मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। किसी के साथ द्वेष नहीं रखना। हमारे गुरुजी कहते थे एक व्यक्ति के साथ भी अगर आपने द्वेष कर लिया, वही आपकी बुद्धि खराब कर देगा। एक व्यक्ति के साथ भी द्वेष कर लिया, वही बुद्धि खराब कर देगा, नींद खराब कर देगा। ना आपका ध्यान में मन टिकेगा, ना भूख अच्छी लगेगी, ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना नींद अच्छी आएगी। वो एक ही द्वेष आपका विनाश कर देगा। इसलिए द्वेष नहीं करना, ये अहिंसा है। जैसे आपके पाँव में एक कांटा घुस जाए तो आपको शांति मिलती है। जब तक आप उसको निकाल नहीं लेंगे तब तक आपका कहीं मन नहीं लगेगा, हैं? वो कांटा आपको सारा दिन खटकता रहेगा कि ये पाँव में कांटा घुसा हुआ है, जब तक ये नहीं निकाल लूँ मैं तब तक चैन नहीं आएगा। तो द्वेष है ना, ये कांटे की तरह है। अगर एक व्यक्ति से भी द्वेष हो गया तो वो कांटे की तरह चुभता रहेगा, ना आपको खाने देगा, ना सोने देगा, ना ध्यान करने देगा, ना पढ़ाई करने देगा। तो इसलिए अहिंसा का विधान है कि अहिंसा का पालन करो, द्वेष मत करो किसी से भी। मन को अपना साफ सुथरा शुद्ध बना के रखो, प्रेम से व्यवहार करो, न्यायपूर्वक। दंड व्यवस्था अलग चीज़ है, अहिंसा अलग चीज़ है। यहाँ लोग मार खा जाते हैं, लोग समझते नहीं। हम किसी पर अन्याय करते हैं, ये हिंसा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई हम पर अन्याय करे तो हम पिटते रहें। हम मार खाने के लिए पैदा थोड़ी हुए। क्यों जी गर्ग साहब, क्या हम मार खाने के लिए आए दुनिया में? अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि दूसरा हमको पीटता रहे और हम पिटते रहें। उसका हमको प्रतिकार करना है, उसको रोकना है। सबको जीने का अधिकार है, स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार है। सबको अधिकार है, हमको भी है। कोई हमारा अभिमान, स्वाभिमान क्यों नष्ट करेगा? क्यों हम पर अन्याय करेगा? जब हम किसी पे नहीं करते तो उसको भी अधिकार नहीं हम पर अन्याय करने का। और जो अन्याय करेगा उसको हम ब्रेक लगाएंगे, उसको रोकेंगे। ये अहिंसा है, ठीक है। अब एक राजा है, ठीक है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है देश की। तो उसकी ड्यूटी है भाई, देश में जो गड़बड़ करे उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, उसकी ठुकाई पिटाई करो, उसको दंड दो। राजा अगर चोर डाकुओं को, अपराधियों को पकड़ता है, जेल में डालता है, उनको दंडित करता है, तो ये न्याय है या अन्याय है? न्याय है। जो न्याय है वो अहिंसा है। अन्याय करना हिंसा है। नहीं आया ना समझ में? आया? अन्याय करना हिंसा है और न्याय करना अहिंसा है। तो जो अपराधी है और राजा की ड्यूटी है उसको पकड़ के ठोकना, तो वो ठोकता है, वो अहिंसक है। हाँ, उसका नाम हिंसा नहीं है। तो जो दंड व्यवस्था है वो हिंसा नहीं है, वो तो अहिंसा है। दंड तो देना पड़ेगा, नहीं तो देश चलेगा नहीं। तो हर अधिकारी व्यक्ति की अपने अपने क्षेत्र में अधिकार होता है, उसकी वहाँ ड्यूटी होती है। एक व्यापारी है, उसकी जिम्मेदारी है दुकान पर देखभाल करना, कोई चोरी करे उसको ब्रेक लगाना। व्यापारी की ड्यूटी अपनी दुकान पर है, ऑफिसर की ड्यूटी अपने ऑफिस में है, कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसकी अपने कॉलेज की
परिसर में उसका अधिकार है, उसकी जिम्मेदारी है, जो गड़बड़ करेगा उसको दंड देना। अब एक व्यक्ति अपराधी को दंड दे रहा है, चाहे वो कठोर भाषा बोले, चाहे वो डंडे से पीटे, चाहे उस पर 2000 रुपये फाइन कर दे, चाहे उससे ग्राउंड के चक्कर लगवाए, किसी भी तरह का वो दंड दे रहा है, तो लोग उस पर झूठा आरोप लगाएंगे, साहब ये तो बड़ा गुस्सा है, ये तो देखो कितना गुस्सा करता है। तो ये मिथ्या आरोप है, इसका नाम हिंसा नहीं है, ये अन्याय नहीं है। उसने अपराधी को नाप तोल कर दंड दिया है। इसलिए कह रहा हूँ दंड व्यवस्था अलग चीज़ है, वहाँ तो थप्पड़ भी मारना पड़ेगा, गाली भी देंगे, डांट भी लगाएंगे, फाइन भी करेंगे, खाना भी बंद कर देंगे, चक्कर भी लगवाएंगे, पत्थर भी तोड़वाएंगे, 20 काम करवाएंगे उससे, जैसे जेल में कैदियों से करवाते हैं। वो दंड व्यवस्था अलग चीज़ है और सामान्य व्यवहार अलग चीज़ है। ये जो अहिंसा की बात चल रही है, ये सामान्य व्यवहार की बात है। सामान्य व्यवहार में सबसे प्रेम से, नम्रता से, सभ्यता से बोलो, किसी के साथ कठोर भाषा मत बोलो। दंड के रूप में कठोर भाषा बोल सकते हैं और वो अधिकारी व्यक्ति बोल सकता है, सबको अधिकार नहीं है दंड देने का। जो अधिकारी है वो बोल सकता है, सब नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये है अहिंसा। तो स्वामी जी, आप द्वेष के बारे में बता रहे थे अभी। प्रारंभिक अवस्था में जब किसी से द्वेष होता है तो